राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको पंचांग बताऊंगा। आज की तिथि क्या है, दिन क्या है, इन सब के बारे में, योग नक्षत्र क्या है इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपसे मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करूंगा, जिसकी जानकारी आपको आवश्यक है, क्योंकि अब सर्वप्रथम व्रतों की लिस्ट में रविवार व्रत का आरंभ आता है। तो रविवार व्रत का आरंभ आप कब से शुरू करें और उसमें आप क्या खाएं, कब खाएं और कब समाप्त करें, इन सभी बातों की जानकारी आपको मैं आज दूंगा। दोस्तों, तो सर्वप्रथम पंचांग जानिए। पंचांग के विषय में आप पूरी वीडियो अवश्य देखें, तभी सभी विधि को आप जान पाएंगे और आप लाभ उठा पाएंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें। तो आज सर्वप्रथम आज का पंचांग अंग्रेजी दिनांक 25/11/2020 कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को उठाया जाता है, भगवान विष्णु शयन करते हैं, उनको उठाया जाता है। और आज से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। गृहारंभ हो, गृह प्रवेश हो, विवाह आदि हो, जो भी मांगलिक कार्य हैं सब आज से शुरू हो जाएंगे। अभी तक भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, जिसके कारण सिर्फ देवताओं की पूजा ही हो रही थी, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था। तो आज से सभी मांगलिक कार्य शुरू होंगे। तो आइए जानते हैं कि एकादशी कितने से कितने बजे तक है और क्या क्या आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन सा मुहूर्त है, इसके विषय में भी मैं आज आपको बताता हूं। दोस्तों, आज 25 तारीख को एकादशी तिथि दिन भर रहकर कल सुबह 6:13 में समाप्त होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात में 8:21 तक है, उसके बाद रेवती नक्षत्र आ जाएगा। वज्र योग दिन में 9:41 तक है, उसके बाद सिद्धि योग आएगा। वणिजकरण दिन में 4:30 तक है, उसके बाद फिर भद्राकरण आ जाएगी, विष्टिकरण आ जाएगी। मीन राशि के चंद्रमा आज दिन भर रात भर हैं। आज भद्रा शाम में 5:21 से शुरू होगा और वह भद्रा रात्रि शेषे अर्थात कल सुबह 6:13 तक भद्रा रहेगी। और यह भद्रा मृत्युलोक की भद्रा है, पृथ्वी की भद्रा है। तो मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी, मृत्युलोक की भद्रा त्याज्य है। इस भद्रा में आपको जो भी करना हो भद्रा लगने से पहले कर लें। जैसे आपको अगर गृहारंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, जो भी कुछ मांगलिक कार्य करने हो, कोई दुकान आदि खोलना हो, व्यापार नया शुरू करना हो, तो इन सभी कामों को आप शाम में 5:21 से पहले समाप्त कर लें, नहीं तो फिर भद्रा लग जाने के बाद मुहूर्त अशुभ हो जाएगा। उसके बाद फिर आज प्रबोधिनी एकादशी व्रत है, देवोत्थान एकादशी जिसे कहा जाता है। और आज इक्षु रस का पान किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी का विवाह करके। तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम आज है। आज भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है और तुलसी का विवाह का कार्यक्रम पूर्णिमा तक चलता है, लेकिन लोग सिर्फ एक दिन ही करते हैं। आज करते हैं, देवोत्थान एकादशी को करते हैं, कुछ द्वादशी को करते हैं। इसी तरह तुलसी विवाह का कार्य अभी पूर्णिमा तक चलेगा। और आज से भीष्म पंचक भी स्टार्ट होता है पूर्णिमा तक, आज से लेकर पूर्णिमा तक। पूर्णिमा 29 तारीख को व्रत की पूर्णिमा है। जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए पूर्णिमा 29 तारीख को है। और 30 तारीख को जो पूर्णिमा है वह है स्नान, दान, पूजा पाठ की पूर्णिमा 30 तारीख को है। 29 तारीख को पूर्णिमा
दिन में 12:33 तक पूर्णिमा लग जाएगा और 30 तारीख को दिन में 2:26 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाती है। इसलिए व्रत की पूर्णिमा जब चंद्रोदय में तिथि पाए तभी व्रत की पूर्णिमा होती है, व्रत किया जाता है। और सूर्योदय में पाए, उदय में पाए तो उसमें स्नान, दान, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। तो इस वर्ष भीष्म पंचक 5 दिन का होता है, लेकिन इस वर्ष भीष्म पंचक 6 दिन हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भीष्म पंचक है। और भीष्म पंचक के जो स्नान करते हैं, गंगा हो या किसी नदी हो, तालाब हो, इसमें जो करते हैं वे आज से प्रारंभ कर देंगे और पूर्णिमा तक करेंगे। पूर्णिमा का उपवास 29 तारीख को करना है और 30 तारीख को उसकी समाप्ति करनी है, पारना करना है। और दोस्तों उसमें ब्राह्मण आदि जो भी आप जिमा सकें, जो भी दान कर सकें, 30 तारीख करें। उसके बाद आज देवोत्थान एकादशी करें। और अब मैं बात करूंगा रविवार व्रतारंभ का। रविवार जो है, रविवार लोग जो व्रत करते हैं वह वृश्चिक राशि के सूर्य में अगहन मास में शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के सूर्य अगहन मास में होते हैं और अगहन में शुरू किया जाता है। और यह व्रत बैसाख महीने में मेष के सूर्य में समाप्त किया जाता है। तो कहता है हमारा शास्त्र कि जो शुक्ल पक्ष में इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है, शुक्ल पक्ष में, अगहन शुक्ल पक्ष में व्रत को शुरू किया जाता है। लेकिन क्या है प्रतिबंध कि उसमें सूर्य वृश्चिक राशि के ही हों। अगहन मास वृश्चिक राशि के सूर्य को ही माना जाता है। अगर जब होते हैं तभी अगहन मास माना होता है। चांद्रमास अगहन और सौर्यमास सूर्य के अनुसार वृश्चिक राशि के सूर्य। तो इस व्रत को वृश्चिक राशि के सूर्य में शुरू किया जाता है। और मेष राशि, मेष अर्थात वैशाख मास, वैशाख में होते हैं सूर्य मेष राशि के, तो मेष राशि के सूर्य में इस व्रत को समाप्त किया जाता है। लेकिन प्रतिबंध यहाँ एक यह है कि शुरू भी किया जाता है शुक्ल पक्ष में, सुदी में, और समाप्त भी किया जाता है शुक्ल पक्ष में ही, सुदी में ही। शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार जो पड़ता हो वृश्चिक राशि के सूर्य में, उससे शुरू करें। और बैसाख महीने में मेष राशि के सूर्य में शुक्ल पक्ष में, बैसाख शुक्ल पक्ष में अंतिम रविवार जो हो उसमें समाप्त किया जाता है। तो इस वर्ष दोस्तों कहता है हमारा शास्त्र कि अली मेष गते भानो भवत्यर्कवासरे शुक्ल पक्ष स विधिवत व्रतं सांब समाचरित। सांब से अपने पुत्र सांब से भगवान कृष्ण कहते हैं, सांब को कुष्ठ हो गया था, उसका निवारण के लिए भगवान ने उन्हें रविवार व्रत करने के लिए कहा था, निर्देश किया था। तो उसमें विधि भी बताया है भगवान ने कि कब करना है। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं सांब से, अपने पुत्र से, कि अली मेष गते भानो भवत्यर्कवासरे शुक्ल पक्ष स विधिवत व्रतं सांब समाचरित। कि हे सांब, तुम अली मतलब वृश्चिक राशि के सूर्य में प्रारंभ करो और व्रत को, रविवार व्रत को, और मेष राशि के सूर्य में व्रत की समाप्ति करो। लेकिन शुक्ल पक्ष का प्रतिबंध है। शुक्ल पक्ष में शुरू भी किया जाता है और शुक्ल पक्ष में ही समाप्त भी किया जाता है। वृश्चिक राशि के सूर्य अगहन मास के शुक्ल पक्ष में शुरू करें और मेष राशि के सूर्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में समाप्त करें। अब कहते हैं कि दोष क्या होता है अगर ऐसा नहीं करें। धनु वृष गते भानो जह कुर्याद सवितुर व्रतम सप्त जन्मनि कुष्ठी स्यात् दरिद्रश्चोपजायते। कहते हैं भगवान कि अगर धनु राशि के सूर्य में शुरू किया जाए, अर्थात पौष मास में शुरू किया जाए धनु राशि के सूर्य में, और अगर वृष राशि ज्येष्ठ मास में समाप्त किया जाए, तो वह 7 जन्मों तक कुष्ठी रोग से ग्रसित होता है, कुष्ठ रोग से, और दरिद्र होता है। इसलिए कभी भी वृश्चिक राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में शुरू करना है और मेष राशि में इसकी समाप्ति होती है। अब विधान क्या है, निर्देश क्या है कि देवोत्थानात् परंग्राह्यं व्रतं देवस्य भास्वतः कदाचिदली मेषार्के कृष्ण पक्षेन कार्येत। कहते हैं भगवान कि अगर अगहन मास में वृश्चिक राशि नहीं मिलती हो तो देवोत्थान के बाद, आज के बाद जो
शुक्ल पक्ष में जो रविवार पड़े उसी से आपको प्रारंभ कर देना है। और मेष के सूर्य में समाप्ति करनी है, तो उसमें कृष्ण पक्ष किसी में भी नहीं हो, न प्रारंभ में हो न अंत में हो, समाप्त करने में हो। तो शुक्ल पक्ष आप देवोत्थान के बाद ग्रहण करने कहता है। देवोत्थान एकादशी के बाद जो रविवार शुक्ल पक्ष में पड़े वृश्चिक राशि के सूर्य में, उसमें आप प्रारंभ कर दें। उसके बाद खाने पीने के विषय में, कब आपको खाना है, कब खाना है इस व्रत में, उसके विषय में भगवान कहते हैं। और खाना क्या है? हविष्य का भोजन करना है, हविष्य का भोजन, अरवा भोजन, इसी को करना है, तो नमक छोड़कर। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि जे त्वादित्य दिनं प्राप्य नक्तं कुर्वन्ति मानवाः सप्त जन्मनि ते प्राप्य संभवन्ति अवियोगिनः। कहते हैं भगवान कि जो नक्त व्रत करता हो रविवार व्रत में, वह 7 जन्म तक अवियोगिन नहीं होता, अर्थात उसके बाल बच्चे, संतान, पति सब मिलते हैं उसको, उसके घर भरे पूरे रहते हैं 7 जन्मों तक। तो नक्त व्रत कब होता है, नक्त किसे कहा जाता है, इसके विषय में भी भगवान ने बताया है कि यदा तु प्रांगमुखी छाया पुरुषात् द्विगुणं भवेत्, यदा तु प्रांगमुखी छाया पुरुषात् द्विगुणं भवेत् तदा नक्तं विजानीयाद नक्तं त्वन्यथा भवेत्। भगवान कहते हैं कि आदमी की छाया पूर्व की ओर अपने शरीर से दुगुना दब हो जाए, उसी को नक्त कहा जाता है। रात को नक्त नहीं कहा जाता है, उसी को नक्त व्रत कहा जाता है। तो जब अपने शरीर की छाया पूरब की ओर अर्थात सूर्य पश्चिम में हो और शरीर की छाया अपने शरीर की लंबाई से दुगुनी हो जाए, उसी समय भोजन करना चाहिए। अर्थात शाम के समय में जब सूर्यास्त होने को है, अर्थात 5 बजे अगर सूर्यास्त होता हो तो उससे आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले आपको भोजन करना है और उसी समय आपको भोजन करना है और हविष्य का भोजन करना है। तो इस वर्ष उसके बाद भी कहते हैं भगवान कि शुक्ल पक्ष से लेकर अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अगर कोई रविवार हो, कृष्ण पक्ष अगर ग्राह्य है लेकिन पंचमी तक ही, लेकिन सूर्य को किस राशि के हों? वृश्चिक के। ये हर समय आप ध्यान रखें कि सूर्य को वृश्चिक राशि में ही होना चाहिए। तो सूर्य वृश्चिक राशि में हो और अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अगर कोई रविवार मिल जाए तो उस दिन आप व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी, अघन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी रविवार नहीं मिलता है, षष्ठी को रविवार है। इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूं क्या क्या करना है, शास्त्र क्या कहता है, उसके बाद बताऊंगा कि किस दिन से आपको शुरू करना है। तो नहीं मिल रहा है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक रविवार नहीं मिल रहा है वृश्चिक राशि के सूर्य में, इसलिए आपको उससे पहले करना है। तो उसके बाद दोस्तों इसमें आपको खाना पीना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं खाना है, सूर्य के व्रत में वर्जित क्या क्या चीज़ रहता है, उसके विषय में मैं बताता हूँ आपको कि वर्जयिच्च शिलाघृष्टं श्रृंगवैरं च शाककं कौर्दूषपत्रं च रंभा छागी घृतं तथा केशकीटादिकं वर्ज्य उष्णोदकस्नानमेव च अल्पबीजादिकं सर्वं व्रते सूर्यस्य वर्जयेत्। सूर्य भगवान के व्रत में क्या क्या वर्जन करना है? वर्जय शिलाघृष्टं, शिलाघृष्ट मतलब गोधूम आदि चूर्ण, रोटी का उपयोग आप ना करें। आप जो सायंकाल को खाएं उसमें रोटी ना खाएं, उसमें अरवा चावल बनाकर वह आप दूध के साथ खा सकते हैं। उसमें आपको नमक नहीं चलेगा, सब्जी नहीं चलेगा। तो क्या है? गोधूमादि चूर्णम, आटे का व्यवहार नहीं करना है। श्रृंगवैरम, श्रृंगवैरम का मतलब होता है अदरक। अदरक का भोजन आपको जब तक आप व्रत करें तब तक आपको नहीं करना है। अघन से लेकर बैसाख तक अदरक नहीं खाना है, इसको छोड़ देना है। कौर्दूषपत्रम, कोदो का अन्न, कोदो का पत्ता, इसका व्यवहार न करें। रंभा और केला, इन सभी चीज़ों का व्यवहार आपको जब तक आप सूर्य का व्रत करें अघन मास से लेकर बैसाख तब तक आप इसका उपयोग आपको नहीं करना है। दोस्तों खाने पीने के लिए भी विषय में भगवान ने निर्देश किया है, जिसे मैंने आपको बताया। और प्रारंभ कब करना है? इस वर्ष आपको शुभ मुहूर्त कब मिल रहा है? वह मिल रहा है आपको
बैकुंठ चतुर्दशी को 29/11/2020 को ही यह मुहूर्त आपको शुभ मुहूर्त मिल रहा है। रविवार व्रत प्रारंभ करने के लिए, उसके बाद प्रारंभ करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, आप प्रारंभ नहीं कर सकेंगे। इसलिए दिनांक 29/11/2020 कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, बैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा भी है उस दिन। बहुत अच्छा, बहुत पुण्यवान मुहूर्त है इस वर्ष, बहुत अच्छा मुहूर्त है रविवार व्रत प्रारंभ करने का। तो आप 29 तारीख से, 29 तारीख को रविवार है, 29/11 को रविवार है, उस दिन से आप इस व्रत को करें। और समाप्ति की तिथि क्या होगी, नया पंचांग जब आएगा बैसाख मास में, इसके पहले मैं वीडियो को डाल दूंगा कि आप समाप्त किस तिथि को करें। तो आइए दोस्तों, इसकी जानकारी प्राप्त कर आप शुभ मुहूर्त में व्रत करें और उसका पूर्ण फल प्राप्त करें और भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर बरसे और आपके सभी परिवार, सब आप निरोग रहें, धन धान्य से समृद्ध रहें, पुत्र पौत्रों से आपका घर सदैव भरा रहे। आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।